अब 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं, जब हमारे हिस्से में थोड़ी सफलताएं आ जाती हैं, ईश्वर की कृपा आ जाती है, आप विधायक हो जाते हो, कोई शहर का बड़ा व्यवसायी हो जाता है, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस हो जाता है, कोई आईपीएस हो जाता है, सीडीओ मैम, आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं तो लोगों को लगता है कि आपका जीवन बहुत आसान है। लोग हमारी चमक दमक देखते हैं लेकिन हमारे पैरों के कांटे देखना भूल जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां शहर की अग्रिम पंक्ति को समर्पित करते हुए पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। वाह 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 वाह। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं ये, वाह। पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में पल, हाथ खोलना, आसान लग रहा है सफर देखने में पल, दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। कमाल, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। मैंने कहा कि मुझको न रोकिए, न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब हम अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। एक प्रधान अगर अपने गांव सभा के बाहर शादी ब्याह मुंडन पार्टी में जाने लगे तो विधायक को समस्या होने लगती है। विधायक अगर अपनी विधानसभा के बाहर शादी पार्टी मुंडन में जाने लगे तो सांसद जी के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का जुआ हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरने का मतलब नहीं होता। नदी का एक गीत प्रमोद जी का मेरे जिंदगी का सूत्र वाक्य है, नदियां रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। अगर आपकी आंख में इस भारत देश का सबसे बड़ा पद पाने की भी लालसा है और अगर आप ईमानदारी से पूरे मन से परिश्रम करते हैं तो आप उसको डिजर्व भी करते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, इससे सच्चा मैंने आज की शाम में कुछ नहीं सुना। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, अद्भुत पंक्तियां ये तो। हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। डरना नहीं, लेकिन अभी वो आनंद आया नहीं। इन 4 पंक्तियों पे माहौल बना दोगे तो एक अच्छे गीत तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। बहुत शुक्रिया, कमाल है भाई, वाह। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। और क्या कहा? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई, बहुत शुक्रिया, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा। और चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। आइए एक अच्छे गीत की तरफ आपको लेके चलता हूँ। भैया इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। एक बार गौरव भैया पढ़ रहे थे, बीच में एक फोटोग्राफर आ गया तो उन्होंने कहा कि ऐलान आ रहा है। भैया एक गीत सुनाता हूँ आपको। जिंदगी में अद्भुत गीत है, शायद पहली बार बिठूर में सुनाएंगे। और हमारे धर्मेंद्र पाल जी मैसेज भी कर रहे हैं, वो गीत जरूर सुनवा देना। वो गीत होना चाहिए राजा वाला जो आपने लिखा। मैं सुनाता हूँ। भैया स्वागत है। अजय भैया, जिंदगी में सिर्फ जीत आपके हिस्से में नहीं हो सकती। जिंदगी का नाम ही है कि जिंदगी आपके समय समय पर अनुकूल भी रहती है, प्रतिकूल भी रहती है। समय अच्छा चले तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें, समय विपरीत रहे तो हम और मेहनत करें, है ना। एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं जो पराजय का तो नहीं है, लेकिन पराजित होने के बाद हम वहीं पर अगर जीतने की लालसा और इच्छा रखते हैं तो उस भावना का एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत शानदार गीत है ये। होता क्या है कि आप किसी बड़े पद पे पहुंच जाओ तो आपके पीछे काफिला चल के आता है, लेकिन समय विपरीत हो आपके अपने भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं, है ना। एक गीत आपके बीच में रखता हूं कि अगर जीवन में कभी हारे हो, कभी फेल हुए हो, कभी असफल हुए हो
और सोचा हो कि यहीं पर आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो ये छोटी सी भूमिका के साथ आपको एक गीत सौंपना चाहता हूँ। एक बार सारे लोग मुझे तालियां बजाकर एक अच्छा सा माहौल दे दें, मैं गीत पढ़ता हूँ। भाई ये तो अद्भुत गीत है तुम्हारा, पहचान का गीत। लेकिन निवेदन सिर्फ इतना कि अब 2-2.5 मिनट कोई बात नहीं करेगा, कोई हलचल नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर आप कुछ करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मेरे गीत पर से चल के जा रहे हो। मैं गीत शुरू करता हूँ, सुनिए। मंच का भी ध्यान। अरे बिल्कुल मंच सुनना, स्वागत है, स्वागतम। स्वागत भैया। एक महल की चौखटों ने, सुनिएगा गीत सुनिएगा। एक महल के द्वार ने, जिंदगी में कभी हारे हो और सोचा हो कि इसी मैदान में आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो ये गीत आपके लिए सुनिएगा। बहुत अच्छा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने, एक महल की चौखटों ने। अब बंद सुनेगा भैया, समर्पित करता हूँ आप लोग। स्वागत स्वागत है। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, तुम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति पे कलेजे पे लगे ठक से तो 2 मिनट तक सबका चाहता हूं साथ। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। कमाल है यार, तालियां कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छे, क्या पंक्तियां ले, वाह 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 वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इस गीत का अंतिम हिस्सा रखता हूँ, अपने काव्य पाठ का अंतिम हिस्सा रखता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहा है। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से, लेकिन थोड़े दिन में हमें एहसास होता है कि दुनिया उतनी सरल, उतनी अच्छी है नहीं, और हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपने नाखून थोड़े पैने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। क्या बात है। सीडीओ मैम बैठी हैं, लड़कियां कुछ अच्छा करती हैं तो खुशी होती है, इसलिए नहीं होती। लड़के भी अच्छा करते हैं खुशी होती है, लेकिन लड़कियां अच्छा करती हैं तो इसलिए खुशी होती है विधायक जी, क्योंकि लड़कियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। क्या बात है भाई, क्या आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी महिला के 2 बेटे हो रहा, तीसरा बेटा होने जा रहा, उसको जान से मार दिया गया, लेकिन लड़कियों ने हजारों साल ये लड़ाई लड़ी है। और एक बात कहता हूं, लड़कियों को जब जब पैदा होने का मौका मिला तो कोई सोफिया कुरैशी हो गई, कोई व्योमिका सिंह हो गई, कोई द्रौपदी मुर्मू हो गई। और इस प्रतिष्ठित मंच से एक अच्छी बात कहता हूं, आपका समर्थन मिले, बहुत अच्छा है। हम लड़कियों को, स्त्रियों को कोख में 9 महीने रखना, सहेजना सीख ले, वे अंतरिक्ष में 9 महीने रहना अपने आप सीख जाएंगे। अंतिम हिस्सा रखता हूं। स्वागत है भैया। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। वाह। और एक पंक्ति सौंपता हूं, सुनना। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर
को बनाया बाज हमने, है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। वाह। सांसद विधायक होना बड़ा नहीं है। देश में कितने ही बड़े बड़े सांसद विधायक हुए, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेता है, अगर वो पद पे रहे चाहे नहीं रहे, उसकी इज्जत हमेशा होगी। कोशिश करिएगा कि विधायक होते रहें, लेकिन आपके भीतर आपका नेता बचा रहे। बहुत अच्छा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। कमाल है। और अगली पंक्ति आप दोनों को सौंपता हूं, हंगामे के साथ विदा करना मुझको। हाय। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या जलवा कर दिया। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जी अंतिम पंक्तियां, जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।